डायनासोर हमारी प्राचीन धरती के कुछ बेहद ही पुराने जीवों में से एक थे। यहाँ तक कि हम इंसानों से भी ज्यादा पुराने। जब सभी डायनासोर्स विलुप्त हो गए तब उसके करीब 65 मिलियन सालों के बाद पहले इंसान धरती पर पैदा हुए। आज के समय में यही प्राणी हमें सबसे ज्यादा इम्प्रेस करते हैं, चाहे इनका साइज हो, बॉडी का स्ट्रक्चर हो या फिर रहने के तरीके। हर चीज हमें इनकी तरफ खींचती है और देखा जाए तो ऐसा होना भी चाहिए। डायनासोर से कुछ ऐसे बड़े जीव थे जिनके फॉसिल्स पृथ्वी के अंदर सेफली स्टोर हो पाए थे और जिनकी वजह से आज हम इन एक्सटिंक्ट हो चुके एनिमल्स के बारे में इतना कुछ जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डायनासोरों के भी पहले क्या हुआ करता था? क्या डायनासोर ही पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म थे या फिर उनसे भी पहले कोई हमारी धरती पर राज किया करता था? कैसी थी तब की हमारी धरती? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हमारी ये पृथ्वी हमेशा से ही इतनी ज्यादा शांत और रहने लायक नहीं थी। एक समय ऐसा भी था जब पृथ्वी और मार्स जैसे प्लैनेट में फर्क बता पाना मुश्किल हुआ करता था। करीब 4 बिलियन साल पहले पृथ्वी पर पहले जीवन की उत्पत्ति हुई, लेकिन उसके केवल 1.5 बिलियन साल पहले ही पृथ्वी की रूपरेखा कुछ और ही थी। प्लैनेटरी एज के नजरिए से देखें तो उस समय हमारा ग्रह हाल ही में बहुत से धमाकों से गुजरा था। सोलर सिस्टम में अलग अलग चीजें बन रही थीं और इस वजह से कई रॉकी बॉडीज पृथ्वी से आकर टकरा रही थीं। उस वक्त हमारी पृथ्वी की क्रस्ट मोल्टेन मैग्मा से बनी हुई थी। कई सारी स्पेस बॉडीज से टकराने की वजह से ये क्रस्ट टूटने लगी। हालांकि इस घटना के केवल 1 बिलियन साल बाद ही कुछ ऐसी चीजें पैदा होने लगी जिन्हें हम जिंदगी के कण कह सकते हैं। उस वक्त में पृथ्वी का सरफेस बहुत ही स्मूथ था। जिन टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से आज बड़े बड़े पहाड़ बने हैं वो बिल्कुल सीधे थे और प्लैनेट का सरफेस बिल्कुल एक समान था। हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट 0% ऑक्सीजन थी। इसके बजाय पृथ्वी पूरी तरह से वाटर वेपर और कार्बन से ढकी हुई थी। देखने वाली एक बात ये भी है कि उस वक्त में सूर्य का प्रकाश आज के मुकाबले बहुत ही कम था। कुछ एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि उस वक्त सूर्य का प्रकाश आज के मुकाबले 30% कम था। ये कहना गलत नहीं होगा कि उस समय शायद हमारा प्लैनेट बहुत ही अंधेरी जगह थी। फिर भी ये बात इतनी ज्यादा साफ नहीं है क्योंकि हमारा चंद्रमा तब धरती से बहुत ज्यादा क्लोज हुआ करता था। इस वजह से एक दिन का समय करीब 10 घंटे लंबा हुआ करता था। चांद की वजह से जो टाइडल वेव्स हैं वो उस वक्त में 300 मीटर तक लंबे हो जाया करते थे। अब जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होने लगी, एटमॉस्फेयर में मौजूद पानी बारिश के रूप में गिरने लगा। पहले के वक्त में बारिश से गिरने वाला पानी बहुत ही खट्टा, सॉल्टी और गर्म हुआ करता था। अजीब बात यह है कि इस कंडीशन में प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म ने जन्म लिया और फिर वहां से इवॉल्व करने लगे। उस वक्त में एनारोबिक ऑर्गेनिज्म ने जन्म लिया था। इन ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी। उन्हें दूसरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी की सहायता से सरवाइव करना था। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म ने स्विम करना नहीं सीखा था, इसीलिए वो सबस्ट्रेट नाम की जगह पर रहा करते थे। ये एक ऐसी जगह होती है जहां ऑर्गेनिज्म अटैच हो जाती हैं और इवॉल्व करने लगती हैं। एक सबस्ट्रेट कोई लिविंग या नॉन लिविंग चीज भी हो सकती है। इस हार्श एनवायरनमेंट में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने सरवाइव करना सीख लिया था। पृथ्वी तेजी से ठंडी हो रही थी और समुद्र का पानी ऊपर आ रहा था। धीरे धीरे सूर्य भी बड़ा होने लगा। कोस्टल एरियाज जहां पर लाइफ की उत्पत्ति हो सकती थी वो भी धीरे धीरे बड़े होने लगे। वहीं पृथ्वी पर जितने भी नदी और समुद्र थे उनमें अभी भी किसी भी तरह की रियल लाइफ नहीं थी। अगर कोई डाइवर उस वक्त में जाकर पानी में देखेगा तो उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पर बस सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। इन रॉक्स की हाइट कई मीटर तक लंबी हो जाती थी और ये प्रीमोर्डियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी थी। देखने वाली एक बात ये भी है कि उस वक्त में स्कैवेंजर्स नाम के जीव नहीं थे जो डेड ऑर्गेनिज्म को खाकर ओशियन को क्लीन कर सकें। इस वजह से बहुत से डेड ऑर्गेनिज्म सी फ्लोर पर करोड़ों सालों तक पड़े रहे और आज के समय में वो ऑयल फील्ड्स में बदल गए। करीब 3.5 बिलियन साल पहले ऐसे क्रिएचर्स का जन्म हुआ जिन्होंने पृथ्वी के रंग और रूप को बदल कर रख दिया। कुछ बैक्टीरियाज ने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को सीख लिया जिससे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। सिर्फ इस चीज से हमारी हिस्ट्री का वन ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल एक्सटिंक्शन हुआ। किसी भी एनारोबिक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, इसीलिए समय के साथ जैसे जैसे ऑक्सीजन पैदा करने वाले बैक्टीरियाज का जन्म होने लगा, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म
एक्सटिंक्ट होने लगे। इसे द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट भी कहा जाता है। इस घटना के ज्यादा फॉसिल्स आज मौजूद नहीं हैं, लेकिन यह बात साफ है जिन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म को बिलियन ईयर्स लग गए थे इवॉल्व होने में, वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए थे। हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में मीथेन की मात्रा बहुत ज्यादा थी, इस वजह से टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे ये मीथेन कम होने लगी तो प्लैनेट का टेम्परेचर भी कम होने लगा। अंत में इसकी वजह से ह्यूरोनियन ग्लेशिएशन आ गया, जो कि सबसे लार्ज स्केल का आइस एज था। ये करीब 300 मिलियन सालों तक लगातार चलता रहा। आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारी पृथ्वी एक लंबे समय के लिए बहुत बड़े स्नो का बॉल बन चुकी थी। जरा सोचिए, पृथ्वी को 1.5 बिलियन सालों का वक्त लग गया हॉट बॉइलिंग लावा से बर्फ का रेगिस्तान बनने में। फिर भी इस बर्फीले रेगिस्तान में लाइफ ने अपनी उम्मीद नहीं तोड़ी। 400 मिलियन साल पहले ज्यादातर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इक्वेटर के पास मौजूद कोस्टल एरियाज में रहने लगी। लेकिन पृथ्वी पर इतने सारे जो कॉन्टिनेंट्स बन गए थे, उन पर क्या हो रहा था? हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि इन लैंड्स के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म की भरमार थी, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ बेहद ही इंटरेस्टिंग चीजें हो रही थी। एक वक्त में पृथ्वी का सरफेस अनथीन ग्लेशियर्स और स्टोन डेजर्ट से घिरा हुआ था। इसे इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सिर्फ 500 मिलियन साल पहले हमारा प्लैनेट बिल्कुल मार्स प्लैनेट की तरह दिखाई देता था। लेकिन हमारी पृथ्वी के क्रेटर्स ज्यादा लकी थे, सूर्य और ज्यादा ब्राइट और वार्म होता जा रहा था। फाइनली सारे आइस ग्लेशियर्स मेल्ट होते चले गए। तब आया फेनेरोजोइक इयॉन। इसका ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस सदी में ऐसे क्रिएचर्स पैदा हुए जो विजिबल थे, यानी कि इनको देखा जा सकता था। धीरे धीरे अलग अलग स्पीसीज इवॉल्व होती गईं और वहीं कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती गईं। उस वक्त में आज की तरह कॉन्टिनेंट्स नहीं थे। तब एक बहुत बड़ा गोंडवाना नाम का कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जो आज के अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, द इंडियन पेनिनसुला और दूसरे एरियाज से मिलकर बना था। 444 मिलियन साल पहले तक पृथ्वी पर कोई भी मेजर लाइफ फॉर्म इवॉल्व नहीं हो पाई थी। दुनिया के सबसे पहले प्लांट्स टाइडल एरियाज और रिवर्स के बीच उगने लगे। हालांकि मरीन लाइफ के क्रिएचर्स बहुत ही अलग तरीके से इवॉल्व कर रहे थे और नई नई स्पीसीज बन रही थी, लेकिन वो फिर भी ज्यादातर कोस्टल एरियाज में ही अपने आप को स्थित रखती थी। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह भी थी। समुद्र के अंदर के ज्यादातर ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाने लगे थे और उस वक्त में पानी के 10 मीटर अंदर तक के एरिया में ही ये ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस से सरवाइव कर सकते थे। लेकिन आज के समय में ये ऑर्गेनिज्म 100 मीटर अंदर से भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया को कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 420 मिलियन साल पहले से लेकर 358 मिलियन साल पहले के बीच में पहले डीकंपोजर एनिमल्स पैदा हुए। इन ऑर्गेनिज्म ने डेड चीजों को खाना शुरू कर दिया। इसके बाद वाले पीरियड को कार्बोनिफ्यूरस कहा जाता है और ये 358 मिलियन साल पहले से लेकर 299 मिलियन साल पहले तक के बीच का पीरियड था। जब ये पीरियड शुरू हुआ था तब ट्रॉपिकल एरियाज का ज्यादातर इलाका ट्री फर्न से घिरा हुआ था। डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में ट्रीज मास की तरह ग्रो नहीं कर रही थी, क्योंकि उस वक्त में लैंड पर कोई भी ऐसा डिकम्पोजर नहीं था जो वुड को खा सके। ज्यादातर पेड़ बहुत पुराने होकर खाली ट्रंक बन जाते थे। इस वजह से वो अपने अंदर के न्यूट्रिएंट्स को दूसरे इंपॉर्टेंट प्लांट्स में ट्रांसफर नहीं कर पाते थे। वो ऐसे ही पड़े रहते बिना डिके हुए। आप ऐसे समझ लीजिए कि इन डेड वुड का एक रेगिस्तान टाइप बन गया था जो डिकम्पोज नहीं हो रहा था। लेकिन एक तरह से ये इंसानों के लिए अच्छी खबर थी। आज के समय में वो जगह कोल की खदान बन चुकी हैं, जिनसे आज हमें बिजली मिलती है। ट्रॉपिकल एरियाज के अलावा दूसरे एरियाज में फंगी मोसेस और लीचेंस जैसी ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रही थी। ये वो वक्त था जब तरह तरह की मछलियां सुंदर तरीकों से इवॉल्व कर रही थीं, लेकिन फिर भी ये मछलियां अब तक ओपन ओशियन में नहीं जा पाई थीं। एल्गाई जैसे जीवों ने तैरना नहीं सीखा था और सभी सी लाइफ फॉर्म्स कोस्टल एरियाज में ही रहना पसंद करती थीं। कार्बोनिफियस पीरियड के बाद आया पर्मियन पीरियड। ये करीब 299 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था और करीब 252 मिलियन साल पहले खत्म हुआ था।
दुनिया के पहले एम्फीबियंस यानी कि ऐसे जीव जो पानी और लैंड दोनों पर जिंदा रह सकते थे, उन्होंने हिम्मत करके जमीन को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। प्लांट्स सब ट्रॉपिकल एरियाज तक फैल गए, लेकिन जब पर्मियन पीरियड खत्म हुआ तब करीब 96% मरीन स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गईं और 73% लैंड स्पीसीज की डेथ हो गई। ये वन ऑफ द मेजर ग्लोबल एक्सटिंक्शन था जिसकी ठोस वजह आज तक कोई नहीं बता पाया है। पर्मियन पीरियड के बाद आया ट्राइएसिक एरा। ये मेसोजोइक पीरियड के अंदर आता है। इस पीरियड में लाइफ एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई। लैंड एनिमल्स ज्यादा मात्रा में देखे जाने लगे। समुद्र के अंदर ब्लू ग्रीन कलर के एल्गाई पैदा हुए जिन्हें एक जगह रहने की जरूरत नहीं थी। वे खुले समुद्र के अंदर जाने लगे। अब क्योंकि वो बहुत सी मरीन लाइफ का खाना था तो उसके पीछे पीछे दूसरे बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म भी ओपन सी में जाने लगे। मेसोजोइक एरा 250 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था और 66 मिलियन सालों तक चला था। इसी पीरियड में सबसे फेमस एराज जैसे कि जुरासिक एरा और क्रीटेशियस एरा भी आए। आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। इसी एरा में दुनिया के सबसे फेमस जीव डायनासोर पैदा हुए थे। डायनासोरों ने 165 मिलियन सालों तक पृथ्वी पर राज किया और अंत में जब कोई भी चीज उन्हें एक्सटिंक्ट नहीं कर पा रही थी तब कुदरत ने खुद ही आसमान से एक बहुत बड़ी चट्टान पृथ्वी पर गिरा दी और डायनासोरों ने भी इस धरती से अलविदा कह दिया। डायनासोरों के बाद तो आपको पता ही है कि मैमल्स का दौर आया जिनमें से हम इंसान भी एक हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारे ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।